हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपके वेल विशर्स बहुत अच्छे होंगे। कल का लाइव डेमो वीडियो देखा। आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर देख के आइए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कल मैंने आपको एक बात बोली थी, बताइए क्या बात बोली थी। कमेंट कर सकते हैं। मैंने बोला था आप लोगों को, मार्केट एक ही चीज़ बार बार करता है। क्या था? आपके और हमारे जैसे लोगों को, जिनको रिटेल ट्रेडर बोलते हैं, उनका एसएल हंट। अब चूंकि मार्केट ये काम बार बार करता है, तो अगर हमें वो 10% वाली कैटेगरी में आना है, तो हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा ना ये वाली चीज़। उसी के लिए टूल बनाया है धनराइज स्क्रीनर। गजब का स्क्रीनर है। मैं रेगुलरली इसकी परफॉर्मेंस और अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको मज़ा आएगा। ऐसा स्क्रीनर आपने अभी तक नहीं देखा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, उसको पढ़ ले। ओके, तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, अभी इसमें डेटा जो अपडेट है वो अभी 23 ऑफ जुलाई तक का है, यानी 24 जुलाई का इसमें 1 मिनट भी कैप्चर नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब अपने सिस्टम पे इसको चेक करेंगे तो आपके सामने भी यही सेम रिजल्ट्स जो कि मैं अभी लगाने वाला हूँ, वो आपके सामने आएंगे। क्या हमारा फ्लो क्या रहेगा? फ्लो ये रहेगा कि सबसे पहले तो हमें धनराइज पे आना है, उसे स्क्रीनिंग करनी है। नेक्स्ट डे में किन स्टॉक्स को हमको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए उसके लिए, है ना? और स्किनर में आ गया, उसके बाद हम थोड़ा-सा चार्ट पे भी उसको समझेंगे कि अगर 2 स्टॉक आए या 3 स्टॉक आए, तो हमें एक्चुअली किस स्टॉक्स में ध्यान रखना है सो दैट हमें जो चाहिए हमें मिल जाए, है ना? तो वैसा ही काम करेंगे, उसी फ्लो में चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन करके दिखाऊँगा स्टॉक्स को, और उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन चार्ट पे भी समझेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपने आज से पहले ना कभी देखा होगा ना सुना होगा, है ना? अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 या 4 फिल्टर्स के बारे में बात करी है। इसमें 300 प्लस इनबिल्ट फिल्टर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई कंडीशन देनी नहीं है, आपको सिर्फ क्लिक करना है। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, मतलब बुलेट स्पीड में आपको ये स्क्रीन करके देता है, इतनी इतनी फास्ट स्पीड में करके देता है ना? तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस। जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, जो सीरियस लर्नर्स हैं, मैं जानता हूँ वो डेफिनेटली इसको अंत तक देखेंगे। और जो सिर्फ टाइम पास, जिनको मार्केट टाइम पास लगता है, वो कंटिन्यूअसली अपना लूज करते रहेंगे। 90% कैटेगरी में वो आते रहेंगे, है ना? ये टूल उन्हीं को बचाने के लिए है। तो मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो लंबा होगा जैसे सेड, पर मैं बड़े आराम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, ताकि आपका है ना ये इस टूल का सेंस, ये टूल का फील आप तक कन्वे कर सकूँ, पहुँचा सकूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलिए बिना देरी करे हम अपने टूल पे आते हैं। ऑलरेडी ओपन्ड है धनराइज स्क्रीनर का जो मेन पेज है ना? होम पेज पे रहता है। तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा मैं एटीएच फॉल पे क्लिक करके रखता हूँ, सो दैट मुझे कैटेगरी क्लियरली पता लग जाए कि कौन सा स्टॉक किस कैटेगरी में ये डिफाइंड है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पुराने वीडियोस में, आप प्लीज़ जाके देखिएगा। राइट, अभी इतने सारे स्टॉक्स हैं तो मैं क्या करूँ, मेरे को स्टॉक्स के एलिमिनेशन चाहिए कि मुझे तो ये 2500 स्टॉक से कोशिश करूँगा एक स्टॉक पे आ जाऊँ, नहीं तो 2-3 स्टॉक्स ही आए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं अगले दिन फोकस भी नहीं कर पाऊँगा, है ना? तो वापस से मैं अपना वही फेवरेट फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, जो कि मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, व्हिच इज़ आईवीएफ ब्रेकआउट। ये वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट इंटेल में मिलता है, आईवीएफ ब्रेकआउट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे फ़िल्टर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दिख नहीं रहा बिकॉज़ ये देखो आप स्लाइडर की इससे देखो आप, ये बहुत सारे स्टॉक्स थे, अभी ये स्टॉक्स कम हो गए हैं, सेम ईयर, है ना? पर अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं ना, तो एक चीज़ की कन्फर्मेशन मिली, पर मुझे तो मल्टी कन्फर्मेशन चाहिए। फ़ायदा क्या है फिर धनराइज़ का, है ना? तो हमने नेक्स्ट अपना आईडीवी सेक्शन, आप स्पीड देखिए आप एलिमिनेशन की। 2500 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स रह गए हमारे पास, जिसमें जिसमें हमारे काम का स्टॉक हमें मिल सकता है। इट्स ओके।
बट अभी भी 10 स्टॉक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एसएमसी स्लाइडर्स को भी फुल डाल देता हूँ, फुल कैपेसिटी में सेट कर देता हूँ। 10 में से भी कितने रह गए, 10 में से भी कितने रह गए, सिर्फ 4 स्टॉक। चलिए, अभी भी मेरे लिए तो ज़्यादा ही है ये। मैं अपना फोरेंसिक इको भी अप्लाई कर देता हूँ। 4 में से कितने रह गए, ओनली 3 स्टॉक्स। तो 2500 स्टॉक्स में से हम 3 स्टॉक्स पे अगर हम जल्दी जल्दी अप्लाई करेंगे तो 3 या 4 सेकंड लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगेगा, है ना। सेबी भी ये बोल रहा है कि 6 मिनट की रिसर्च तो कर ही लेता है एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर। तो 6 मिनट में से तो अभी हमने सिर्फ 3 मिनट यूज़ किए, सॉरी 6 मिनट में से तो हम लोगों ने भी 3 सेकंड यूज़ किए, सॉरी सिर्फ 3 सेकंड यूज़ किए, राइट। अब मैंने आपको बोला कि मार्केट क्या काम करता है, बार बार रिटेलर्स के स्टॉप हंट करता है, राइट, स्टॉप लॉस लेता है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसके अंदर मार्केट ने स्टॉप हंट किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक, कल हम लोगों ने ईएमए यूज़ किया था, आज हम कुछ और यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके एक टैब दिया हुआ है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चिप्स मिल जाएंगी, है ना। तो इन चिप पे चेक करते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्लिक किया डेली स्विंग लो पे, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है। डेली लो पे हमें मिला प्राइंज, है ना। तो ये स्टॉक रह गया। तो ये मैं मान के चलूंगा कि ये हमारी वॉच लिस्ट में रह सकता है, बिकॉज अब एक स्टॉक आ रहा है वो भी डीप फॉल से, तो हम इसको रख सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। चलिए और चेक करते हैं। वीकली पे हमको मिला टिप्स फिल्म्स और एशियन टाइल्स, है ना। तो 2 स्टॉक्स ये हो गए हमारे। इसके अलावा हमने चेक चेक किया मंथली स्विंग लो पे कुछ है क्या, वीक मंथ के लो पे भी हमको दिख रहा है एक टिप फिल्म्स, तो ये दोबारा आ रहा है। तो टिप फिल्म और विच वन वाज दैट, ये एशियन टाइल्स, ये 2 हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स तो मिले हमें, है ना। क्योंकि ये इन्होंने मल्टीपल टाइम फ्रेम में उनको दिख रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, हम फर्दर भी चेक कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम देख लिया कि मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ हमें 2 स्टॉक्स मिल रहे हैं जहां पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है कल। तो अब 2 स्टॉक है, तो 2 स्टॉक के अंदर से भी हम कुछ इसको किसी और तरीके से भी चेक कर सकते हैं क्या। तो मैं एक, मेरा स्लाइडर और है जो मैं डेफिनेटली यूज़ करता हूँ कि मुझे पता रहे कि इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम का ब्रेकआउट किस स्टॉक में आया है। तो अगर मैं इसको फुल स्लाइड करूं तो एक सारे स्टॉक्स गायब हो जाते हैं। अभी आप देखोगे मैं इसको थोड़ा पीछे बैकवर्ड स्लाइड कर रहा हूं, और अगर जब मैं इसको सेट कर रहा हूं तो ये 20% पे मेरे को एशियन टाइल्स मिल रहा है। यानी कि 2500 स्टॉक्स में से मेरे पास एक तो प्राइम इंजीनियर आया था, पर वो प्राइम इंजीनियर पे तो वीक अपने को लिक्विडिटी स्वीप कहीं दिखी नहीं, खाली डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम तो वीकली और मंथली हैं। तो वीकली और मंथली में मेरे पास 2 स्टॉक्स है, टिप्स फिल्म और एशियन टाइल्स। दोनों स्टॉक मैं रख सकता हूं बिकॉज दोनों ने बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब की है। पर एशियन टाइल मेरा वन ऑफ द फेवरेट बन जाता है बिकॉज यहाँ पे मुझे इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम का ब्रेकआउट टिप फिल्म से ज्यादा मिला, है ना। 20% पे खाली एक ही स्टॉक दिख रहा है विच इज एशियन टाइल। तो ये मेरा कल का हॉट फेवरेट स्टॉक रहेगा। ऐसे मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया। आपको पता है इस स्टॉक ने कितने परसेंट का मूव दिया गाइस, 9%। 9% का मूव मुझे इस स्टॉक में दिया है, क्योंकि हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का तरीका है वो नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने स्टॉक नहीं सेलेक्ट किया था, है ना। और सेकंड्स में हम स्टॉक्स तक पहुंच गए। आप इस वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा, छोड़ मत दीजिएगा कि हमको एशियन टाइल मिल गया, काम खत्म। मैं आपको चार्ट्स पे जो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ ना, मैं अभी चार्ट पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और आपके होश उड़ जाएंगे कि इस स्टॉक ने किया क्या है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक मैंने आपको बोला है कि एक और छोटा सा फीचर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, कि ये अभी तो मैं 2-3 फ़िल्टर कल भी मैंने यही यूज़ किए, मेरे शॉर्ट्स के अंदर भी मैं काफ़ी सारे इन्हीं फ़िल्टर्स को यूज़ करता हूँ, इन्हीं स्लाइडर्स को यूज़ करता हूँ। पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन नहीं करता है, ये बहुत कुछ करता है धनराइज़। तो उसका एक छोटा-सा ग्लिम्प्स मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगा, पर उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। तो बिना देरी करे अब हम चलते हैं चार्ट पे सीधा। तो मैंने बोला कि आपको ट्रेडिंग व्यू अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी एशियन टाइटल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का आपको टैब मिल जाता है, और ये सीधा आपको ले जाता है चार्ट पे, है ना? तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप देखो, है ना? अब आप देखो, ये हमको चार्ट दिख रहा है, ये हमको चार्ट दिख रहा है। थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, ठीक है?
अब आप मुझे बताइए चार्ट क्या हम ये हमारा देखने का तरीका सही है चार्ट? बिल्कुल गलत है। काफ़ी लोग बोलते हैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, कुछ नहीं। आपको सबसे पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को लेके आना है। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखाऊँगा जो आपने शायद ना देखी होंगी, ना सुनी होंगी पहले। मैं कभी भी चार्ट को डेली, वीकली, मंथली से स्टार्ट ही नहीं करता गाइज़, है ना? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको आप एजुकेशनल पर्पज़ की तरह ही ट्रीट करिएगा, सीखिएगा इससे और आपके अपने सेटअप्स पे आप उसको यूज़ करने की कोशिश करिएगा, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ 12 मंथ से। ईयरली चार्ट मुझे सबसे पहले देखना होता है। आप देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड चार्ट कितना छोटा-सा दिख रहा है अभी। तो हमें पता लग गया कि भैया ऑल टाइम हाई से इसलिए तो वो डीफॉल में आ रहा था, क्योंकि ये ईयरली ऑल टाइम हाई से 66% कैटेगरी से नीचे है, तो हमको मिल गया हमारा स्टॉक। पर हमको लिक्विडिटी स्वीप देखनी है ना। अब आप देखो कि आपने ये लिक्विडिटी स्वीप सुना है कभी? कि लिक्विडिटी स्वीप ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली ये फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं हम। किसने बोला है आपको कि लिक्विडिटी सिर्फ स्विंग्स पे स्विंग हाई, स्विंग लो ही लिक्विडिटी होती है? डेली का हाई, डेली का लो ही लिक्विडिटी होती है? ये फेयर वैल्यू गैप जो दिख रहा है ना आपको, ये 3 कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। आप देखो कि इस कैंडल ने जनवरी 2023 साल का जो कैंडल बना है, इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है बिकॉज़ इसका जो फेयर वैल्यू गैप है, पूरे के पूरे ऑर्डर्स इसने एग्ज़ीक्यूट करवा लिए इसमें। ये अपने फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी बड़े टाइम फ्रेम पे ये स्वीप करके बैठा हुआ है। तो वी विल कंसीडर दिस एज़ अ लिक्विडिटी स्वीप क्योंकि प्राइस ने इस प्राइस के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके अभी प्राइस इसके ऊपर है। तो ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। आप देखो इसका लो कितना आ रहा है, 34.05 और इसका हाई कितना है, 35.25 इसके नीचे गया है, पूरे ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करे हैं इसने। दैट इज़ अ लिक्विडिटी स्वीप। अब आप देखो इस चार्ट के देखने का तरीका ही आपका चेंज कर दूँगा मैं। स्किनर तो सिखा ही रहा हूँ, साथ में चार्ट रीडिंग भी सिखा रहा हूँ। देखिए, अब कन्वर्ट कर लेते हैं इसको डेली टाइम पे और अब आपको लगेगा अरे वाह! ये तो एक्चुअली बहुत क्रूशियल सपोर्ट था इस स्टॉक का। सी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और वापस प्राइस यहीं पे है। अब आपको लग रहा होगा कि अरे यार! काश ये मुझे पहले पता लग जाता, तो एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक की रैली तो कैप्चर कर लेता, यहाँ से यहाँ तक की तो रैली कैप्चर कर लेता, यहाँ से यहाँ तक की तो रैली कैप्चर कर लेता। इतना आसान नहीं है गाइस, है ना? इतना आसान नहीं है। पर ये टूल आपको इस टाइप के स्टॉक्स को ढूँढने में डेफ़िनिटली हेल्प कर सकता है, आसान बना सकता है। आप मैंने एक भी चार्ट देखा नहीं, मैंने सबसे पहला चार्ट एशियन ग्रेनेटो का ही खोला। उसका रीज़न था बिकॉज़ मेरे को धनराइज़ स्टॉक तक लेके आया, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वापस इसको टच कर देगा, इसको टच कर देगा, 40% का मूव दे देगा, 20% का मूव दे देगा, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि अगर मुझे आज किसी स्टॉक में काम करना है, तो ये एक स्टॉक हो सकता है अच्छा, है ना? और कल इसने क्या किया? कल इसने अपने इस फेयर वैल्यू गैप के 50% पे, जो कि अगर मैं अब इसको हटा दूँ, आपको पता तो लग ही गया कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। तो अगर मैं इस जगह को हटा दूँ और यहाँ पे आपको मैं लेके आऊँ चार्ट पे, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं। पहली चीज़, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, जिस पे मार्केट ने कल ही सपोर्ट ले लिया और इसने मूव दिया सीधा, कम से कम 10 से 20% का मूव था ये। साथ में अपने बाइंग ज़ोन से जो कि डिस्काउंटेड ज़ोन है, वहीं पे आके घुमा है पूरा, है ना? और ये हमारे स्टॉक्स में यहाँ पे आया बिकॉज़ ये तो आज की कैंडल है, हमें नहीं पता था कि ये स्टॉक 10% तक मूव करेगा, हमें नहीं पता था ना, हम तो ये कैंडल पे थे। पर हमने और क्या देखा? हमने देखा कि प्राइस ने यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की है। एसएमसी का कॉन्सेप्ट है गाइस, आपको सीखना है एसएमसी, डेफ़िनेटली आप मुझसे सीख सकते हैं। पिन कमेंट करिए, कमेंट में बताइए अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है मुझसे, मैं आपको डेफ़िनेटली हेल्प करूँगा, है ना? तो ये रहा मेरा दूसरा कन्फर्मेशन कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया, ठीक है? अब अगली चीज़ ये है, मैं ये देखूँगा कि जगह है ऊपर जाने की स्टॉक में, है ना? और कुछ भी दिख रहा है मुझे? बिल्कुल दिख रहा है। मुझे इतना बड़ा लिक्विडिटी हंट दिख रहा है। देखो, जितने भी यहाँ बाई करके बैठे हुए थे लोग, इन सबको निकाला है जबकि नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ था।
व्हिच वाज़ अ ईयरली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप, है ना? तो ये सब क्या थे? ये सब ट्रैप ही तो किया इनको, ये सब ट्रैप किया। ये ट्रैप करके नीचे आया और नीचे आने के बाद इसने मूव दी। अब क्या होगा? यही होगा कि अगर मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आपको पता ही है। तो यहाँ से लेके भी अगर यहाँ भी तक भी मूव आती है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कितने परसेंट की मूव है मोटा-मोटा। अगर मैं एक्सपेक्ट करूँगा तो कम से कम 5 से 6% की मूव तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, बेयर मिनिमम, अगर मैं इसका 50% भी पकड़ूँ, 9%, है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम अपना चार्ट पे ही निकाल लेते हैं कि अगर मुझे कल इसे स्टॉक में एंट्री करनी है, तो मैं कहाँ तक इसमें जा सकता हूँ। तो ये क्लियरली मुझे एक सप्लाई दिख रही है ना? फेयर वैल्यू गैप, सप्लाई है ये। इस फेयर वैल्यू गैप को कभी टेस्ट ही नहीं किया इसने मार्केट ने। तो अगर प्राइस यहाँ तक आता है, तो मैं यहाँ पे अपनी एग्ज़िट प्लान कर सकता हूँ। देखो कहाँ से घूमा है, और 9% की मूव है, यानी चलने की जगह थी स्टॉक में। तो ये मेरा हॉट फेवरेट स्टॉक बन गया आज। हमें क्या-क्या मिला गाइज़ इसमें? हमको मिला लिक्विडिटी स्वीप, वो भी साल के टाइम फ्रेम पे, वो भी फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस, मल्टीपल सपोर्ट, देन बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा ट्रैप, हमको बहुत बड़ा बियर ट्रैप मिला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के लिक्विडिटीज़ होंगी और नीचे सपोर्ट था, प्राइस यहीं से आप देखो ₹44 से ₹56 तो ये हो चुका है ऑलरेडी, 25% तो दे चुका है। पर हम तो आज के लिए सेलेक्ट करके बैठे थे, तो हमने इसी स्टॉक्स को पकड़ा। और अगर मैं आपको अब इसको 1 मिनट पे लेके जाऊँ, तो आपको मज़ा आ जाएगा देख के, है ना? अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हो चुका है। मैंने कैसे प्लान किया था, मैं सिर्फ़ आपको ये समझा रहा हूँ। प्राइस अपने 50% ज़ोन में आया, फेयर वैल्यू गैप के, और यहाँ तक गया, और ये पूरी मूव कितने परसेंट की है? 7.21%। हमें मार्केट से सारा पैसा नहीं कमाना गाइस, हमें मार्केट से थोड़ा पैसा कमाना है। अगर हम मार्केट से डेली के 2% से ऊपर खर्चे निकालने के बाद कमाना सीख जाएं, देन हमारा भला हो जाएगा। हम एटलीस्ट उस कैटेगरी में नहीं रहेंगे जिस कैटेगरी को सेबी रेगुलरली हाईलाइट कर रहा है। समझ गए आप? मज़ा आया देख के? एंट्री कैसी बताया मैंने आपको, एग्जिट कैसे हुई? एक तो ऑब्वियसली यहाँ पे सप्लाई जोन था। दूसरा और क्या कन्फर्मेशन मिली, मैंने बोला ना मल्टीपल कन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट। दूसरी कन्फर्मेशन ये देखो, इसे कौन सी कैंडल बोलते हैं हम? इसको आप लोग बियरिश एंगलफाइंग कैंडल बोलते हो। ये बहुत बेकार कैंडल होती है ना? गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बढ़ने के चांसेस कम होते हैं यहाँ से। और क्या कन्फर्मेशन मिल रही है, और दिखाता हूँ आपको। नहीं करूँगा एग्जिट तो क्या करूँगा? इधर देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, और इधर से आरएसआई देखो नीचे जा रहा है। मेरा काम हो गया यहीं पे। इसी को जब दोबारा टच किया, 50% एरिया को नहीं क्रॉस कर पा रहा था, दैट वाज़ माय एग्जिट, है ना? तो ये मेरा तरीका था जो मैंने आपको सिखाया काम करने का। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वेट करिए, मैंने आपको बोला था ना कि कल कुछ और दिखाऊँगा धनराइज़ के बारे में, कुछ और डेमो दूँगा, और आपको लगेगा कि यार ये क्या है? ऐसा भी कोई टूल करता है क्या? दिखाता हूँ आपको, जाइएगा नहीं वीडियो छोड़ के। पर तब तक यार एटलीस्ट कमेंट तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो उस आदमी के साथ जिसको ये सब सीखना है, उसको पता ही नहीं है इस टाइप का टूल मार्केट में अवेलेबल है। आई एम श्योर पता ही नहीं है, 100% नहीं पता लोगों को। और अभी चूँकि नया हूँ, तो यूट्यूब पे अभी पुश नहीं कर रहा मेरे वीडियो को। वो तब तक नहीं करेगा जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे, एंगेज नहीं होगे। मैं रेगुलर कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा हूँ, रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। जब तक आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं करोगे, यूट्यूब भी नहीं पहुँचाएगा, है ना? तो उसमें यूट्यूब की गलती नहीं है, मैं ही नया हूँ अभी। मेरे को जुमा-जुमा 15-16 दिन ही तो हुए हैं अभी अपडेट करते हुए। तो ये टूल के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चाहता भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस टूल के बारे में पता लगे, बिकॉज़ फिर क्या होता है ना, जब सबको पता लग जाता है, तो फिर वो टूल में कुछ ना कुछ मॉडिफ़िकेशन करने पड़ जाते हैं, है ना? तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लोगों तक ये टूल पहुँचे, बट अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ना के बराबर है। आप अ, इसको यूज़ कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ और इससे करके दिखाता हूँ आज। गाइज़ आप सब लोगों को ना डाइवर्जेंस तो पता ही होगा, है ना? आपने कोई स्क्रीनर देखा है आज तक? आपने इंडिकेटर देखे होंगे, और इंडिकेटर का प्रॉब्लम क्या है कि आपको चार्ट पे आपको मल्टीपल चार्ट एक-एक करके क्लिक करना पड़ेगा। ये इतना पावरफुल स्क्रीनर है ना, ये डाइवर्जेंस को स्क्रीन करता है, वो भी ऐसे बिजली की स्पीड से। मैं करके दिखाता हूँ। मेरा यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ है। एक भी इसमें चिप आपको लगे ना बेकार है, ये देखो कितनी सारी चिप्स हैं इसके अंदर।
ये चिप्स ही चिप्स है इसके अंदर। आप जिस फैक्टर को खोलोगे उसके अंदर बहुत सारी चिप्स मिलेगी। ये प्री बिल्ट कंडीशंस हैं गाइस। आपको एक भी कंडीशन लिखनी नहीं है। आपको आरएसआई डाइवर्जन की तो आप कंडीशन बना ही नहीं सकते स्कैनर पे। आप किसी भी नॉर्मल स्कैनर पे बना सकते हो आरएसआई डाइवर्जन की कंडीशंस? नहीं बना सकते, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड डाइवर्जन। धनराइज अंडरस्टैंड बिकॉज़ उसको मैंने प्री बिल्ट इसमें 30-35,000 के आसपास फ़ॉर्मूलाज़ इनबिल्ट है, एक्सेल फ़ॉर्मूलाज़, है ना? तो उसके बाद ये सब करके देता है। इसमें 21 साल का डेटा है। 1.5 लाख के आसपास डेटा पॉइंट्स रिकॉर्डेड है इसके अंदर। तब जाके आपको बिजली की तरह इतनी स्पीड मिल रही है इसके अंदर, है ना? तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं डाइवर्जेंस स्कैन कर रहा हूँ और डाइवर्जेंस को मैं खाली सिंगल टाइम फ्रेम पे नहीं करूँगा, सिंगल बार पे नहीं करूँगा। मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पे और मल्टीपल बार्स पे मैं इसको डाइवर्जेंस को स्कैन करूँगा और आपको अभी एक एक ऐसा स्टॉक दिखाऊँगा जो डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। मुझे नहीं पता वो वहाँ से चलेगा, नहीं चलेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्क्रीन किस पावरफुल तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे देखो आपको बियरिश तारे से डाइवर्जन पावर दिख रही होगी ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो आप, ये डाइवर्जेंस बता रहा है कि किन-किन स्टॉक्स में डाइवर्जन बन रहा है, कौन कितनी बार्स में बन रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये 19 बार्स पे हमको डाइवर्जन देखना है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, जिनमें डाइवर्जन फॉर्म हुआ है, डेली टाइम फ्रेम। पर मैंने बोला ना इतने सारे स्टॉक्स को थोड़ी ना मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा। देखो यहाँ पे एमएसई पावर आ रहा है एक, एसबीसी आ रहा है ना? फिर मैंने देखा कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है क्या मुझे? दिख रहा है क्या? बताता हूँ आपको। ये देखो, एसबीसी वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है मुझे और इसके अलावा किसी और टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है। तो ये मुझे एसबीसी, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, एक्चुअल में डाइवर्जन है भी कि ऐसे ही दिखा रहा है। तो हमको डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन दिख रहा है, राइट? ये देखिए गाइस, हमने बियरिश डाइवर्जन चेक किया था ना? है कि नहीं है डाइवर्जन? है कि नहीं है डाइवर्जन बताइए आप? हमने 19 बार के आसपास देखा था वीकली। तो वीकली 19 लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि हमें थोड़ी-सी और कैंडल्स मिल जाती हैं। तो क्लियरली डाइवर्जन फॉर्म हो रहा है यहाँ, है ना? चलो मैं आपको, तो हमें 2 इतने सारे में से 1 डाइवर्जन मिल गया, जो मल्टी टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था, ठीक है? और देखते हैं। अब हम बुलिश डाइवर्जन चेक करते हैं कि बुलिश डाइवर्जन कहीं पे दिख रहा है क्या मुझे? ये देखिए, अगेन मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, इसको रखता हूँ और मंथली टाइम फ्रेम पे निकाल के देखता हूँ, कोई स्टॉक है क्या? सी टीआरयू करके एक स्टॉक है, जिसके अंदर मुझे डाइवर्जन फ्रेम होता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं, देख लेते हैं गाइस। दिख रहा है डाइवर्जन? डेली पे था, मंथली मंथली पे भी था और वीकली पे भी था। और आप ये देखिए, यहाँ पे डाइवर्जन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? आप देखो, इसको चेक करो। ये देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग है, सी दिस। अभी आपको दिखेगा नहीं, अभी आपको ढंग से दिखाता हूँ। अब आपको दिखेगा। इसको भी थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको दिखेगा ये। देखिए, ये देखिए और ये देखिए, है डाइवर्जन, है ना? पावरफुल डाइवर्जन है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन है। ऐसा स्क्रीनर मैंने अभी तक नहीं देखा है जो मुझे डाइवर्जेंस निकाल दे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये फेजेस निकाल दे, मार्कडाउन निकाल दे, मार्कअप निकाल दे, सेलर एग्जॉशन निकाल दे, एब्जॉर्प्शन निकाल दे। बहुत सारे नाम मैंने लिए, जिनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का आइडिया है, वो इसको बेहतर समझ सकते हैं। और सिंपल मतलब मैंने 2500 स्टॉक्स को मल्टी टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन पे चेक किया है। डाइवर्जेंस पे चेक किया है, हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस। और ये डाइवर्जन है और ये 3 डाई पैटर्न भी बन सकता है कल। अगेन बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्क्रीनर काम कैसे कर रहा है। क्लियर? आई होप आपको मज़ा आएगा। अगर आपको ये पावरफुल स्किनर चाहिए ना, अभी जाके साइन इन करो और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। पहुँचाओ, यूट्यूब को भी पुश करो यार कम से कम, कि इस वीडियो पहुँचाए जिन लोगों तक इसकी सख्त ज़रूरत है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। आई वांट योर सपोर्ट। नया हूँ यूट्यूब पे अभी, पर मार्केट में नया नहीं हूँ, 2.5 साल रिसर्च करके बैठा हूँ, है ना? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।